आपका मेरे YouTube चैनल विशी डागर ब्लॉग में सब्सक्राइब ज़रूर करा करो, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर में घूमने 6:30 बजे, क्योंकि घर में पड़े पड़े हाथ पैर ऐसे हो जाए हैं कि मतलब दबे दबे से घूम के आने से थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं हम। तो इसलिए भैया आप सब भी घूम के आया करो सुबह शाम। सुबह तो मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि मैं उठती नहीं हूँ सुबह, तो शाम को मैं ज़रूर घूम के आती हूँ। और कल मैंने कपड़े धोए थे इसलिए मैं नहीं घूमने गई, तो अब मैं जाऊँगी 6:30 बजे। व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे? व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि कई बार ऐसा होता है घर में कुछ काम आ जाता है या कुछ भाई कारणवश तकिए का वट सही कर दे के बना दिया तकिए का। दिखा गाइस को, दिखा गाइस ये देखो तकिए कवर के बनाया है, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे करके सही से अगर किसी को पथरी का इलाज पता हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि दीक्षा को बहुत ज़्यादा दर्द था, सुबह बहुत कर्रा के रो रही थी। तो हम जाफरपुर लेके गए, वहाँ इसको इंजेक्शन लगाए गए दर्द के और एक उल्टी का लगाया था, तो इसको वहीं पे ही आराम हो गया था। फिर ये खूब घर में आके खूब सोई है। क्या बजे तक सोई थी ये? बहुत 1 बजे तक सोई है। मैं जब अलमारी साफ कर रही थी ना अपनी, पहले तो बड़ी बकर बकर करे करती, जो भी चुस्की भी ना, मैं समझ गई मैं इसका दवाइयाँ का नशा चढ़ रहा है। और मैं जो खाती हूँ दवाई माइग्रेन की, मुझे उसका नशा रहता है। मैं भी 11:30 बजे सोई थी और 1:30-2 बजे उठी हूँ मैं। आउच, पैर में बाट आ गया, ज्यादा मीठा खा लिया। बाट ही बोल लेना, बाटा ही बोले हैं यार। मम्मी मैंने इस तरह कही थी मेरी बाट ना पेस्ट बोलते बाटा बोले हैं। बाटा, हाँ बाटा आ गया। मम्मी इस तरह मैंने कही थी मेरी पेस्ट्री ली अच्छी सी, इतनी गंदी पेस्ट्री लेकर आई NBC बेकरी था, बासी खाई थी ना आपने बीवे? खाई थी, पानी सा छोड़ रही। हाँ 200 और कितने 225 रुपए की, नुकसान करवा दिया। की तो होती है वेलवेट वाली, हाँ। इसका नाम और वो डार्क फॉरेस्ट की थी 75 की। निमन है, बकवास थी दोनों। ए उसमें कदे भी ना जाओ, NBC इससे बढ़िया शेफरोन है, और कति फ्रेश चीज मिले उस पे। और चल अब ना अब ना है। मंगवा दिए। हाँ जरूर। बच इस तो चीज मंगाना मतलब बेवकूफी करना, यो है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। नो एक बोतल दी No. तक से मतलब नून आएगा। एक बार भी बता दे कब लाई है तू? एक केक कितनी बार लाए हम? केक वहीं से चल लाए। केक तो वो देवेंगे अच्छा फ्रेश जब बना कुत्ते होते के। हैं पीठ पीछे वो ऐसे भौंकते हैं। इसको भी कैसे भौंक के दिखा, अब नहीं भौंकेगा। हाँ, बेइज्जती। अब नहीं तो भौंकेगा। मैम मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। तो हाँ, इंटरव्यू में क्या पूछोगी आप? पूछिए। इंटरव्यू में मैं ये पूछूंगी कि आपकी वैशाली बेटी बहुत अच्छी है। कितनी बार पूछेगी? तेरी मैं कितनी बार बड़ाई कर चुकी है? कितनी बार बता। ठीक है मैम, तो स्वागत है आपका हमारे इंटरव्यू चैनल वैशाली डागर में। हाँ। तो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि लोग आपके बारे में कुछ कुछ बोलते हैं, तो क्या आपको फर्क पड़ता है? मुझे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। घंटा भी फर्क नहीं मुझे पड़ता? घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते होते हैं वो भूखते ही हैं, ठीक है, तो भौंके जाओ। तो मैम मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहूंगी, कई लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। तरक्की से चलते हैं, जब कोई यहाँ से यहाँ जाता है ना तो उसकी टांग खींचने में लगते ही है। हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके कितने बच्चे हैं? बहुत कमेंट्स आते हैं। मेरी 2 बेटी है, एक दीक्षा डागर बड़ी है, फिर वैशाली डागर है और फिर निखिल डागर है छोटा बेटा। और आपके पति का क्या नाम है मैम, प्लीज बताइए। मेरे पति का नाम है यादवीर उर्फ यादू। उर्फ यादू उर्फ खलनायक। कलेशनाथ उर्फ। ओके, तो आपके घर में कुत्ता है? हाँ जी, हमारे घर में कुत्ता नहीं है, वो मेरा बेटा है, दूसरा छोटा बेटा। तो मैम मैं ये बोलना चाहूंगी, आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स है? गाइस मेरे 1,54,000 फॉलोवर है। अच्छा, देख मेरी चप्पला ना काट। इंटरव्यू के बीच में प्लीज ये हटाइए मैम, वरना मैं पैसे काट लूंगी। इसको भी इंटरव्यू हो रहा है मेरा, चुप रहे, वरना आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे मैम। ओके, तो देखिए अब हम रैपिड फायर खेलेंगे। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जल्दी जल्दी आंसर देना वो है। क्या होता है रैपिड फायर? मतलब आपको 1 सेकंड में चुटकी में जवाब देना चुटकी है। में? यस, चुटकी में। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो किरण बाबू। क्या आप तैयार है? बिल्कुल तैयार है।
आप तीनों बच्चों में से किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं? मुझे तीनों बच्चे अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर ये सारी आंगली बताए एक आंगली काटेंगे तो सारे हाथ में दर्द होगा। आप सबसे ज्यादा अच्छा खाना क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा खाना दीक्षा बनाती है। सबसे ज्यादा अच्छा खाना आप क्या बनाती है? प्लीज इनके 1000 रुपये काटिए, प्लीज 1000 रुपये काटिए प्लीज। आप बस क्वेश्चन खत्म, आपके 1000 रुपये काट लिए गए हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा अच्छा खाना कौन बनाती है? दीक्षा डागर। ओके, कर दीजिए। ठीक है। और सबसे ज्यादा अच्छी रोटी कौन बनाती है? सबसे अच्छी रोटी दीक्षा। अब आपको इंटरव्यू के 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। इसने कोई क्वेश्चन नु पूछा था कि ममता इसने नु पक्का चोर था अपने। और कोई क्वेश्चन? और कोई ये पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप और आपकी और यादू की लड़ाई कितनी ज्यादा होती है? बहुत ज्यादा होती है। कैसे कैसे? आपको पीटते हो? नहीं पीटते तो नहीं, आप नहीं पीटते, पहले पीटते थे। कितने साल पहले? 3-4 साल पहले पीटते थे। 3-4 साल पहले पीटते थे। ओके, तो क्या आपने अपनी बेटियों को पीटा है बेलन से? मैंने सबसे ज्यादा किसको? चढ़ के पीटा है। सबसे ज्यादा किसको पीटा है? दोनों को पीटा है, बहुत पीटा, बहुत। झूठ बोल रही है वहां पे। मम्मी ने मेरे को सबसे ज्यादा पीटा। बाल पकड़ गए। और क्या आप अपनी बेटियों को गाली देती है? हाँ मैं देती हूँ गाली। क्या आप प्लीज बोल के बताएंगे? कुत्ती हरामजादी। ओके, इससे आगे नहीं बोल सकती मैं। तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप अपने स्किन केयर का कैसे ध्यान रखती हो मैम? कुछ नहीं, बस वैशाली का फेस वॉश रखा रहता है। वैशाली का फेस वॉश रखा रहता है, अपने वो लगाती हूँ। मैं जब भी लगा लेती हूँ। मैं जब भी सोचूं मेरा फेस वॉश कैसे खत्म हो रहा है। ठीक है। और गाइस वैशाली की जो क्रीम रखी रहती है कि वो 500 रुपए वाली, उसमें से बड़ी सी लेकर लगा लेती हूँ। वो क्रीम आधी कर दिया आपने भाई, भगवान की कसम कर दी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिशा, इंटरव्यू के जरिए सच्चाई तो पता चल गई मम्मी। पूछिए। तो आप सबसे ज्यादा दोनों बेटी में से किसके कपड़े पहनते हैं? मैं किसी की नहीं पहनती, मैं अपने कपड़े खुद लेके आती हूँ। हमारी दोस्ती में बिलीव रखते हैं? यारी दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि कोई कुछ अगर हमारे बारे में कुछ कह रहा है तो उस पर यकीन ना करे, अपने कानों पे यकीन करना चाहिए कि भाई अगर मैं अपने दोस्त को अपने कानों से सुन रही हूँ अपनी बुराई करते हुए, तो उस पर यकीन करना चाहिए, ना कि किसी और की बातों पे। Yes, you're right. ये दोस्ती होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और कि बात नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मेरा पहले भी उस क्वेश्चन का आंसर पहले खत्म नहीं हुआ है, ये भी सुन ले पहले। और रही बात दोस्ती की, तो दोस्ती इतनी कच्ची नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी की बातों में आके टूट जाए, ठीक है। और लुगाई की जात होया करे, मुंह में तई आधी बात सब तली कट जाए। सही बात है, लुगाई चुगलीखोर हो है ना। चुगलीखोर की बात नहीं है, सबसे निकलती है भाई। अगर मान लो एक तुम कह रहे हो तो 2 मेरे मुंह से निकलेगी। ओके मैम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी बेटियों को, आपके कमेंट सेक्शन आते कि अपनी बेटियों को इतनी छूट मत दो, ऐसे ऐसे कपड़े पहनाते हो। मोस्टली दीक्षा के लिए ज़्यादा कमेंट्स आते हैं और कई लोग बोलते भी है कि आपकी बेटी इतने छोटे कपड़े पहनती है, तो उसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो छोटे कपड़े पहनती है वो अपने दायरे में रहती है, और सूट सलवार पहनने वाली भी भाग जाती है। हाँ, तो इसका तो मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चों को हमने छूट दे रखी है, हमें पता है कि हमारा बच्चा कैसा है। राइट। और तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, लोगों को आजकल आपकी लाइफ में टांग अड़ाने की बहुत ज़्यादा पड़ी है, आपकी बेटियों के बारे में, आपके बारे में, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? बाबा जी का ठुल्लू के लिए। तो मैम आपका इंटरव्यू खत्म होता है यहाँ ही। तो गाइस मेरा फोन आ चुका है, इससे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो मैम 10,000 रुपये पेटीएम ट्रांसफर कर देना प्लीज। क्या कुछ नहीं, क्या मुझे सुनाई नहीं दिया? अच्छा, तो गाइज अगर आपको इंटरव्यू का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके बताना। मैं और दासू सवाल मम्मी के कमेंट को जाके देखूंगी, फिर क्वेश्चन बनाऊंगी, फिर मम्मी से सवाल करूंगी। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा? आगे बोलिए। कैसा लगा?
लाइक इंटरव्यू कैसा लगा। हाँ, ये जो वैशाली ने मेरा इंटरव्यू लिया है, कमेंट में इस बताना है कि कैसा लगा और अपना एक सुझाव देना कि भाई ये पूछना चाहिए, ये पूछना चाहिए, उसका भी मैं जवाब चलो दूंगी। इस ब्लॉग में ना आपको जो क्वेश्चन पूछने हैं वो डालो और मम्मी उसका जवाब देगी अगले ब्लॉग। अगले ब्लॉग में तो जिसको जो पूछना है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स भर दो, ठीक है। ठीक है। और गाइज मैं अभी मेरा मतलब मन हो रहा है कि मैं 2 दिन के लिए अपने घर जाऊं, तो वहाँ के व्लॉग भी आएंगे वहाँ के अच्छे। ब्लॉग भी आएंगे। जो मेरे भाई के बारे में कहती है कि आपका भाई बहुत कॉमेडियन है, ये है वो है, तो सबके ब्लॉग आएंगे। ओके तो गाइस ओके गाइज, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।